औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पहला टॉपिक है कपल्ड ऑसिलेशन ऑफ अ लोडेड स्ट्रिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रिंग पे, लेट सपोज ये एक स्ट्रिंग है, उस पे n नंबर ऑफ मासेस आपके पास अटैच हैं विद अ सर्टेन डिस्टेंस सेपरेट हैं, मतलब a से n में डिस्टेंस हमारे पास a है, इस तरह का। ठीक है, अब हमारा मेन मकसद क्या है कपल्ड ऑसिलेशन ऑफ अ लोडेड स्ट्रिंग में। इसमें फाइंड हमने क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है कि अगर जो मास है वो वाइब्रेट करेगा एक पर्टिकुलर मास नॉर्मल मोड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी ओमेगा फाइंड करेंगे, और नंबर 2 हम इसमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारा मेन गोल होगा कपल्ड ऑसिलेशन इन ऑफ अ लोडेड स्ट्रिंग में। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास एक ग्राफ हम बनाते हैं। लेट सपोज एक मास ये यहाँ अटैच है, एक मास ये है, एक मास ये है, और ये स्ट्रिंग है। अब ये बाउंड्रीज़ है, ठीक है, ये वाली जगह और ये वाली जगह बाउंड्रीज़ है जहाँ पर स्ट्रिंग को हमने बांधा हुआ है। ठीक है, और ये जो मासेस हैं ये ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही हैं। ठीक है, तो ये उसकी एक हमने पोजीशन ली हुई है, और इस पोजीशन को हम डिफाइन करेंगे कि हम डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब लेट सपोज हम शो करते हैं कि हमारे पास ये तो मेन लाइन है इसकी, इस तरह कि ये मास जो है ना, ये हमारे पास वाई आर पोजीशन पर है, वाई आर डिस्टेंस पर कह लें या पोजीशन पर कह लें। अच्छा, ये हमारे पास वाई आर है, तो ये इसके लेफ़्ट में आ रहा है, तो ये हमारे पास वाई आर -1 हो जाएगा। इसको ऐसे लाइनिंग लगा दें, और ये वाली पोजीशन हमारी क्या होगी, वाई आर +1। और हर एक डिस्टेंस जो है, दो मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ए से सेपरेट है। ठीक है, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ए होगा। अच्छा, और अगर हम पूरे nth स्ट्रिंग का मास मतलब डिस्टेंस फाइंड करना चाहें कि उसके कितने लेंथ होगा स्ट्रिंग का, तो वो हमारे पास फार्मूला है n+1 a। n जो है वो नंबर ऑफ़ मासेस हैं, जितने नंबर ऑफ़ मासेस अटैच हैं, और a से +1 करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका डिस्टेंस आ जाएगा। जिस तरह इस केस में 3 मासेस हैं, 3 + 1 4a, मतलब कि 1 2 3 और 4, तो हमारे पास 4 a's हैं। सही हो गया। अच्छा, अब जब ये मास अपने इस पीक पर था, तब ये भी मास है, ये भी मास है, तब इस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रही थी। ठीक है, और वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, यहाँ पर टेंशन है इस पे, जो इसको बैकवर्ड खींच रही है। यहाँ पर भी टेंशन है जो इसको बैकवर्ड खींच रही है कि तुम ऊपर गए तो अब तुम्हें नीचे आना पड़ेगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, वाई आर है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी क्या होगा, क्योंकि अगर इसको इससे कंपेयर करें तो ये भी पूरा का पूरा वाई आर है, और ये भी पूरा का पूरा वाई आर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आई आर -1 है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा कि हमारे पास जब हम वाई आर से माइनस करेंगे वाई आर -1। ठीक है, द सेम केस इज़ हियर कि हम ये पूरा का पूरा वाई आर है, तो हम वाई आर से माइनस करेंगे वाई आर +1। सही हो गया। अब इस पे ये टेंशन फोर्स लग रहे थे, और हम टेंशन के कंपोनेंट्स हमने लिए हैं, तो टेंशन का जो साइन वाला कंपोनेंट है वो इस पे फोर्स लगा रहा है, कि मतलब फोर्स 1 जो है F1 वो है हमारे पास टेंशन साइन θ1, और F2 जो है ये वाला फोर्स है
और F2 हमारे पास ये है, F2 इज़ इक्वल टू T साइन थीटा 2। ठीक है, अब हमारे पास नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स वो होता है फोर्स इज़ इक्वल टू T साइन थीटा 1 प्लस T साइन थीटा 2। T कॉमन ले लें, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब टेंशन फोर्स के हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है, फोर्स के हमेशा अपोजिट होता है, तो हम यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे। सही हो गया। अच्छा, अब एक और बात, अब साइन थीटा हम कहाँ से फाइंड करेंगे? अब अगर हम देखें तो ग्राफ में, जो बुक की ग्राफ है उसमें यहाँ हमें थीटा 1 दिया हुआ है और यहाँ हमें थीटा 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब स्ट्रिंग की डिस्टेंस कितना है? ये a है। ठीक है, हमने ये बताया हुआ है कि ये कांस्टेंट रहता है, a है, यहाँ से यहाँ तक भी a है, ये a है और ये a है, ये भी a है और यहाँ से ये भी a है। ठीक है, अभी अगर हम साइन थीटा लगाएं तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ गया। सही है, मतलब कि साइन थीटा 1 इज़ इक्वल टू होगा वाई आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए डिस्टेंस, मतलब ये वाला जगह पूरी डिवाइडेड बाय ये ए जो है हमारे पास, जो इसका डिस्टेंस है ए, तो वो उसको हमने क्या किया है, डिवाइड कर लिया। अब यहाँ टेंशन हमने लिखा है, तो टेंशन एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उसका डिस्टेंस नहीं है, ना है उसका कोई ये शो कर रहा है, तो एक पॉइंट पे हम फोर्स वो नहीं बता रहे, इसलिए हमने टेंशन नहीं लगाया, ए लगाया। अब हमारे पास साइन थीटा 2 होगा वाई आर माइनस वाई आर प्लस 1। दूसरा केस ये वाला, सेम केस है यहाँ भी। अच्छा, अभी अगर हम दोनों को यहाँ पुट करें फार्मूलाज में, तो हमारे पास, अच्छा, फोर्स भी हमारे पास क्या है, हमारे पास, हम यहाँ इसको लिखते हैं, अगर F है हमारे पास एम ए, m इज़ इक्वल टू a है हमारे पास डी स्क्वेयर वाई आर डिवाइडेड बाय डी टी का स्क्वायर। ठीक हो गया, वाई आर इसलिए कि हम वाई आर को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये हो जाएगा m डी स्क्वेयर वाई आर डिवाइडेड बाय डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी इज इक्वल टू सॉरी, अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू डालेंगे वाई आर माइनस वाई आर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए माइनस वाई आर माइनस वाई आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए। तो अब जो है हम यहाँ से a को कॉमन ले लेंगे, ये दोनों माइनस हो जाएंगे। अब ये वाई आर प्लस वाई आर है। ठीक है, अब देखना, यहाँ सॉरी, यहाँ पर प्लस था, माइनस नहीं है, प्लस है, तो हमारे पास हो जाएगा ये m डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस टी ओवर ए हमने कॉमन ले लिया था, और हमारे पास वाई आर माइनस वाई आर माइनस 1 प्लस वाई आर माइनस वाई आर प्लस 1 आ गया, माइनस टी ओवर ए। वाई आर प्लस हो जाएंगे, तो 2 वाई आर माइनस वाई आर माइनस 1 माइनस वाई आर प्लस 1 और हमारे पास m डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी स्क्वेयर।
थोड़ा अरेंज करके अगर हम लिखें तो ये बीच में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास मासेस अटैच हैं उस ऑर्डर से हम लिखें तो ये हमारे पास बीच में आ जाएगा माइनस टी ओवर ए टू माइनस वाई आर माइनस वन प्लस 2yr और माइनस वाई आर प्लस वन। माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास टी ओवर ए इज इक्वल टू वाई आर माइनस वन माइनस 2yr प्लस 2yr प्लस वन। अब यहाँ पर m है, m को यहाँ पर डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास डी स्क्वायर वाई आर इज़ इक्वल टू डी टी स्क्वायर और यहाँ पर ये m आ जाएगा तो t ओवर ए एम। ये हमारे पास अब एक इक्वेशन बन गई है। अब हम चाहते हैं कि हम उसकी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें जो हमारे पास मासेस हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मासेस उसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा डिस्प्लेसमेंट of earth mass can be written as उसकी जनरल सॉल्यूशन इस टाइप की होगी कि वाई आर इज़ इक्वल टू ए आर ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। ठीक हो गया। यहाँ पर ए आर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि एम्पलीट्यूड हो गया। सो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमेशा एम्पलीट्यूड को शो कर रहा होता है। तो जब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो तभी हमारे पास ये इसकी डिस्प्लेसमेंट या उसके एम्पलीट्यूड शो करेगा ना। तो अब हम अगर ये ए आर के लिए है तो वाई आर माइनस वन के लिए क्या हो जाएगा ए आर माइनस वन ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी और वाई आर प्लस वन के लिए हो जाएगा ए आर माइनस प्लस वन ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। अब ये वैल्यूज़ जो हैं हम इक्वेशन नंबर इसमें इसको वन अगर हम कह दें तो इसमें पुट कर देंगे। सिंपल है, इसमें पुट कर देंगे। लेकिन हमारे पास ये वाई आर का डबल डेरिवेटिव है, मतलब इस वाई आर का डबल डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है। तो हम इस वाई आर की क्या करेंगे, पहले डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो जो आंसर आएगा उसको इसमें पुट कर देंगे। तो सॉरी इसमें पुट कर देंगे तो फिर बाकी वैल्यूज़ भी इधर पुट कर देंगे, हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास पहला डेरिवेटिव इसका क्या होगा, वाई आर डी ओवर डी टी ऑफ वाई आर इज़ इक्वल टू d over dt of a r e to the power iota omega t। अच्छा, ये हमारे पास हो जाएगा वाई आर डॉट। सही, ये हमारे पास वाई डॉट हो गया। ए आर तो कांस्टेंट डिस्टेंस है, ई टू द पावर ऐसे ही आ जाएगा ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी और आयोटा ओमेगा। सही है। सेकंड डेरिवेटिव मैं यहाँ डायरेक्ट करता हूँ, वाई डबल डॉट इज इक्वल टू ए आर ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। सेम ये चीज़ दोबारा आएगी तो आयोटा ओमेगा टी स्क्वायर हो जाएंगे, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। वाई डबल डॉट आर इज इक्वल टू माइनस ए आर ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर भी साथ में आ जाएगा। सही है। तो हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गई है। अब सारी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आर ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी इज़ इक्वल टू टी ओवर ए एम जो हमारा फार्मूले में था, वाई आर माइनस वन था हमारे पास ए आर माइनस वन ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी और प्लस माइनस 2
वाई आर जो है सिर्फ वो है ए आर ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी और फिर प्लस ए आर प्लस 1 ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। अच्छा, अभी अगर हम देखें तो ये भी वाई आर ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी है और ये भी ए आर ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी है, लेकिन उससे पहले ये देखें सब में ई टू द पावर आयोटा ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी ई टू द पावर आयोटा ओमेगा टी सब में कॉमन है, तो कॉमन लेके हम इसे यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं। सही हो गया। अच्छा, अब ज़रा और सिंप्लीफाई करते हैं। ए आर इज़ इक्वल टू टी ओवर ए एम इक्वल टू ए आर माइनस 1 माइनस 2 ए आर प्लस ए आर प्लस 1। ठीक हो गया। इसको अगर हम ऐसा करें थोड़ा और अपनी आसानी के लिए कि इस ए आर को 2AR को इधर ले आएँ और साथ में टी ओवर ए एम भी इसके साथ ही आएगा, तो चलें सिंप्लीफाई करें। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें टी ओवर ए एम को अगर हम इधर ले आएँ, ठीक है, और बाकी की इक्वेशन को इधर ही रहने दें, तो हमारे साथ ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आर डिवाइडेड बाय टी और ए एम ऊपर आ जाएगा, ए एम इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आर माइनस 1 माइनस 2AR और प्लस ए आर प्लस 1। ठीक है, अब 2AR जो है ना वो अब जब यहाँ आएगा तब ये सही सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशंस को इधर ले आओ, हमारे पास हो जाएगा माइनस ए आर माइनस 1 प्लस 2AR माइनस इसके साथ ये वाले लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए आर और ए एम डिवाइडेड बाई टी और माइनस ए आर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों से ए आर कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए आर माइनस 1 प्लस 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर ए एम डिवाइडेड बाई टी, यह आ गया, और साथ में ए आर माइनस ए आर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये हमारे पास है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ कपल्ड ऑसिलेशन। दिस इज फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ कपल्ड ऑसिलेशन। तो इसका बाकी का जो हिस्सा है, नेक्स्ट पार्ट है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, तो वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।